उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्म है और इस बार आग लगी है सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही। एक महिला दायित्वधारी नेता नैनीताल की पुलिस को साले दो कौड़ी के लोग कहती है, अपमानजनक शब्दों में लताड़ती है। और यह सब उस वक्त होता है जब खुद मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद होते हैं। 7 जून 2025 हल्द्वानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं शहर के बीचों बीच स्थित प्रसिद्ध कालूसिद्ध बाबा मंदिर स्थल पर मौजूद थे। सड़क चौड़ीकरण के कारण मंदिर को स्थानांतरित किया जा रहा था और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। इसी दौरान कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं को मंदिर परिसर में प्रवेश से रोक दिया गया और शुरू हुआ एक नया राजनीतिक ड्रामा। और समय इसमें कांड रहा हल्द्वानी तब पुलिस बनाने पुलिस वाले साले दो कौड़ी के लोग ये ना बोले पूरे दो कौड़ी की पुलिस बोलना भाई कौन हो दो बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की अपनी ड्यूटी तब समझ आए इसके बाद मेरे बच्चे दो छोटे। नेता की नाराजगी की वजह सिर्फ मंदिर में प्रवेश को लेकर नहीं थी, मामला कुछ और था। अंदर से उपजा असंतोष जो बाहर छलक पड़ा। मुख्यमंत्री के विश्वस्त दायित्वधारी शंकर सिंह कौरंगा वहीं मौजूद थे। उन्होंने नेताओं को संयम बरतने की सलाह दी, लेकिन ये साफ हो चुका था ये झगड़ा व्यवस्था से नहीं, सत्ता के भीतर चल रही खींचातान से है। रेणु अधिकारी का जो वहाँ की पुलिस के लिए जो बर्ताव था, इतनी आक्रोशित बर्ताव था, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, पहले तो मैंने सुना नहीं, अब क्या पता क्या किस उस संदर्भ में उन्होंने कहा है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो कम से कम हम लोगों को संयम बरतना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की सुरक्षा होती है और ऑलरेडी जिला अध्यक्ष के पास और सब चिर परिचित चेहरे भी होते हैं, दायित्वधारी भी लिमिटेड होते हैं, उनको सब पहचानते भी हैं। मैं नहीं समझता हूँ कोई नहीं पहचानता होगा, लेकिन भाषा पर हमेशा संयम बरतना चाहिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का वो कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा का भी एक विषय है और सुरक्षा के लहजे से पुलिस अपना काम करती है। और देखिए ना आप, माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करना है, कालूशाही मंदिर है और वो मंदिर की अपनी एक गरिमा है, उस मंदिर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कि देखा जा रहा है कि पार्टी के अंदर ही जो लोग हैं उन पे आपस में मतभेद चल रहा है, उस वजह से ये चीज़ें, उनका जो आक्रोश था एक्चुअल में वो उनका आक्रोश पुलिस पे नहीं, वो पार्टी के लोगों पे ही था। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो आपका जो कहना है इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा मतभेद भी नहीं है और कोई इस प्रकार की बात भी नहीं है। नहीं, अभी मैं नहीं दे पाऊंगी सवाल है, हमारी जिला अध्यक्ष ने बिल्कुल मना कर रहे हैं इस विषय में कुछ भी बोलने के लिए, ठीक है ना। उत्तराखंड भाजपा की यह गुटबाजी कोई नई नहीं। याद कीजिए जब हरिद्वार से भाजपा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ खनन माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने लोकसभा में खुलकर कहा था कि हरिद्वार में अवैध खनन हो रहा है, जबकि राज्य में उनकी ही पार्टी की सरकार थी। अवैध और अवैज्ञानिक खनन हो रहा है जिसके कारण भारी पर्यावरणीय क्षति हो रही है, उसके साथ ही मानवीय क्षति भी हो रही है। और जब हाई लोडेड ट्रक जब सड़कों पे चलती हैं तो सड़कें उसके मानक के अनुकूल बनी ही नहीं है, सड़कों को क्षति होती है, पुल हैं, पुलियाँ हैं, उनको नुकसान होता है। पिछले 3-4 वर्षों में जब मैंने हरिद्वार में जब से मैं देख रहा हूँ सांसद के नाते, तो तमाम लोग मुझे मिलते हैं, वहाँ के गांव के लोग मिलते हैं कि साहब फलाने गांव में इतनी मौतें हो गई हैं, हमारे खेत माफिया खनन करके ले गए हैं, गांव पंचायत की ज़मीनों को खोद दिया है, जो गंगा जी हैं उनकी मेन स्ट्रीम में फोकलैंड और जेसीबी मशीनों से खनन हो रहा है। ये तमाम तरह की बातें मेरे सामने आती हैं। जब जब भाजपा सत्ता में आई तब तब अंदरूनी झगड़े बाहर आए हैं। साल 2021 में त्रिवेंद्र बनाम तीरथ प्रकरण हो या सतपाल महाराज की नाराजगी, भाजपा के भीतर नेतृत्व को लेकर टकराव हमेशा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता, खासकर कुमाऊं और युवाओं के बीच अब पार्टी के कुछ पुराने गुटों को रास नहीं आ रही। धामी जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर है, योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और कड़े फैसले ले रहे हैं। पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री ने 600 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया, लेकिन इस बीच पार्टी के भीतर
उन्हें घेरने की साजिशें भी चल रही है। महिला नेता द्वारा बोले गए अपमानजनक शब्द असल में उसी अंदरूनी घुटन का प्रतीक है जहां एक खेमा मुख्यमंत्री के बढ़ते कद से असहज है और मौक़ों की तलाश में है। यह लड़ाई पुलिस बनाम नेता की नहीं है, यह लड़ाई है भाजपा के भीतर दो सोचों की। एक तरफ विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ते पुष्कर सिंह धामी, दूसरी तरफ वो धड़े जो सत्ता तो चाहते हैं पर नेतृत्व स्वीकार नहीं कर पा रहे। यह तो शुरुआत है, अंत क्या होगा वक्त बताएगा।